आस्था फाना से बोलता है कि हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, हम तुमको मारना नहीं चाहते, हार मान जाओ। अभी तुम काफी जवान हो, इस उम्र में तुम अपनी जान गंवाना नहीं चाहोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे घर वाले नाराज हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। फाना कहती है, तुम गंदे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली और फ्रेंड के बारे में बोलने की। फिनरल के साथ साथ बाकी सब भी हैरान होते हैं कि फाना के पास अभी भी इतना सारा मैजिक बचा हुआ है। फ्रांजेल एंड मार्स आस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो दोनों सैलमेंडर की भयंकर फ्लेम को देख पा रहे होते हैं। लाड्रोस उन दोनों के पीछे आके कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुमको लगता है कि तुम दोनों का छोटा मोटा रीइंफोर्समेंट मैजिक मुझे हरा सकता है? लाड्रोस उन दोनों पे अपने मिलियन लेजर से हमला करता है। वो दोनों लाड्रोस के हमले से बच के तेजी से आस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं। फाना आस्था पे हमला कर देती है अपने सैलमेंडर से। फ्रांजेल आस्था को जोर से चिल्लाकर कहता है कि आस्था, वो हमला मेरी ओर भेज दो। आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से फाना का हमला फ्रांजेल की ओर भेज देता है। फ्रांजेल अपने विंड मैजिक से उसको लाड्रोस के ऊपर भेज देता है और वो हमला लाड्रोस को लग जाता है। फ्रांजेल के विंड मैजिक से फायर इंक्रीज हो जाती है और भी ज्यादा। लाड्रोस का शरीर जलते हुए नीचे गिर जाता है। आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ऊपर से ये अभी अभी क्या गिरा और ये सब क्या चल रहा है। जैसे ही फ्रांजेल आस्था की तारीफ करता है कि वो पहले से ताकतवर बन गया है, तो आस्था थोड़ा सा शर्माने लगता है एंड देन कहता है, तुम इस बंदे के साथ क्या कर रहे हो? मार्स कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आस्था कहता है, मैं तुम्हारे जैसे दुष्ट चेहरे वाले व्यक्ति पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? पर फ्रांजेल के कहने पर वो फिलहाल मान जाता है कि मार्स अपना दुश्मन नहीं है। फ्रांजेल एंड मार्स भी सैलमेंडर को देखते हैं जिसके बारे में उन्होंने सुना था। कमजोर होने के बाद भी सैलमेंडर के पास अद्भुत जादुई शक्ति होती है। मार्स सोचता है कि इस सैलमेंडर का फ्लेम तो मेरा जैसा ही है और इसका मैजिक जाना पहचाना लग रहा है। फिर वो देखता है, ये तो फाना है भाई साहब। फाना कौन है वो हमको ऑलरेडी पता ही है, पर कई लोगों को शायद ना पता हो जिसने मेरी सारी वीडियोस ना देखी हो, और कई लोगों को याद नहीं होगा। तो चलो मैं रिमाइंड करा देता हूँ, याददाश्त को थोड़ा ताजा करते हैं। डायमंड किंगडम छोटे छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो उनमें से सबसे ताकतवर बच्चे को हथियार बना सके। हम फ्लैशबैक में चलते हैं जब उन सब बच्चों से काफी मुश्किल ट्रेनिंग कराई जाती है एंड मार्स सोचता है कि हमारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है, हमारी तो कोई फैमिली भी नहीं है जो हमको बचाए। तब फाना मार्स से कहती है कि क्या ये ट्रेनिंग दर्दनाक है? ऐसे समय में अपनी आंखें बंद करो और उन लोगों के बारे में सोचो जिसको तुम चाहते हो। हम पैदा होते हैं इसलिए ताकि हम उनको बचा सकें जिनको हम चाहते हैं। मार्स को तो सिर्फ फाना का ही चेहरा दिखाई देता है जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है। फाना उससे कहा करती थी कि जब वो ताकतवर हो जाएंगे उनको बाहर जाने देंगे और मार्स पहला बंदा होगा जो बाहर निकलेगा क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। मार्स बोलता है, जब मैं सबसे पहले बाहर निकलूंगा मैं तुम्हारा वेट करूंगा बाहर निकलने का, जब तुमको भी अलाउड हो जाएगा बाहर जाने के लिए, जब हम एक साथ बाहर की दुनिया देखेंगे। और इसी बात को लेकर वो एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि एक साथ बाहर की दुनिया देखना। और जब फाइनल टेस्ट आता है उनको एक दूसरे को मारना होता है। सिर्फ एक ही बंदा जो बचेगा वो ही बाहर जा पाएगा। अगर उन्होंने फाइट करने से मना कर दिया तो सबको मार दिया जाएगा। सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। कई लोग मार्स पर हमला करते हैं और मार्स को ना चाह के भी उन सब बच्चों को मारना पड़ता है। फाना भी मार्स को मारने को आगे बढ़ती है और ना चाह के भी मार्स फाना को मार देता है। फाना ने मार्स के लिए अपनी जान दे दी थी। अगर वो मार्स पे हमला नहीं करती तो वो फाना को कभी मारने की कोशिश तक भी नहीं करता। फाना चाहती थी कि मार्स बाहर की दुनिया देखे। वो मार्स के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे देती है और मरने से पहले वो मार्स के जख्मों को भी भर देती है अपने फ्लेम मैजिक से। मार्स सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो अपने हाथों से फाना को मार दिया था और ये जिंदा है। वो जोर से चिल्लाता है, फाना, और वो उसके पास जाने लगता है। आस्था उसको पकड़ लेता है, भाई आगे मत जा, वो तेरे को अपने आंख से भूंज देगी। मार्स जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, फाना ये मैं हूँ मार्स, क्या तुम मेरे को पहचानती हो? फाना हमला कर कर कहती है, मैं तुमको नहीं जानती। आस्था मार्स को बचाता है। फ्रांजेल के अकॉर्डिंग फाना कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज नहीं कर रही है और ये फाना ही है उसकी स्टूडेंट जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में मारी गई थी। उसकी तीसरी आंखों में से कोई अजीब सा जादू निकल रहा है, शायद आई ऑफ द मिडनाइट सन उसको कंट्रोल कर रहा हो। फाना को मार्स के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। उसका सर बहुत तेज दुखने लगता है और वो कुछ करने लगती है। उसका सैलमेंडर फाना के अंदर समा जाता है और उसके अंदर से काफी तेज आग निकल रही होती है। फिनरल तुरंत ही समझ जाता है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाली है।
क्योंकि उसने अपने सामने पहले ही 2 बार ऐसा होते हुए देखा है। और कहता है ये आई ऑफ द मिडनाइट सन हर बार आखिरी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन को ही सही सॉल्यूशन क्यों समझते हैं। हमको पता ही है कि जब आई ऑफ द मिडनाइट सन का थर्ड आई जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है तो उससे कितना बड़ा धमाका होता है, आसपास का सब कुछ तबाह हो जाता है। फाना उन सब पर आग के गोले बरसाती है, सब उससे बच रहे होते हैं सिवाय मार्स के। फ्रांजिल कहता है कि अपने मैजिक से उन आग के गोलों को रोको। मार्स कहता है कि मेरे को इसका कोई हक नहीं है, मैंने फाना को मारा था। उसके बाद जो आस्था मार्स में चपेट लगाता है ना, काफी मजा आ जाता है देखकर। आस्था कहता है ये कोई समय नहीं ऐसी बातें करने का, मैं अच्छे से तो नहीं जानता पर क्या ये लड़की तुम्हारी सच में दोस्त है, क्योंकि ये आई ऑफ द मिडनाइट सन के साथ मिली हुई है। मार्स कहता है वो मेरी बचपन की सबसे स्पेशल दोस्त है, मैं उसको पहचानने में गलती कर ही नहीं सकता। आस्था कहता है ऐसा है तो फिर तुमको किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहो और अपने दोस्त को बचाओ। आस्था की 2 लाइन कहते ही मार्स मान जाता है। मैं इसको नॉइजी मैजिक बोलता हूँ, जिसमें आस्था जोर जोर से चिल्लाकर अपने दुश्मन को या अपने साथी या किसी को भी इमोशनल कर देता है, जस्ट लाइक नारुतो। जिस तरह से नारुतो का टोकनो जुत्सु, उसी तरह से आस्था का नॉइजी मैजिक। इधर सिर्फ आस्था का एंटी मैजिक स्वॉर्ड ही फाना के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक सकता है, क्योंकि एंटी मैजिक स्वॉर्ड हर एक मैजिक को कैंसिल आउट कर सकता है। हर तरह का किसी भी तरह का मैजिक हो, एंटी मैजिक स्वॉर्ड उसको कैंसिल आउट कर सकता है, यानी कि नलीफाई कर सकता है। बाकी सबका मैजिक फाना का क्या ही बिगाड़ लेंगे। सिर्फ एक नोएल है जिसका वाटर मैजिक फायर मैजिक के सामने काम आ सकता है, पर इधर फाना का भयंकर फायर का माना ओवरफ्लो हो रहा है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रही है, हल्का सा भी पानी डाला तो आग और ज्यादा भड़क जाएगी और ब्लास्ट जो है वो और भी जल्दी हो जाएगा। आस्था सोचता है कि जब मैं वेटो से लड़ रहा था तब मेरे अकेले की ताकत उसको रोक नहीं पाई थी, पर अब मैं फाना को रोक दूंगा इस बार। मार्स भी सोचता है कि बचपन में मैं अपनी दोस्त फाना को नहीं बचा पाया था, पर इस बार मैं उसको बचा के ही रहूंगा। वो दोनों फाना की ओर बढ़ रहे होते हैं। फाना उनको बोलती है दूर रहो मेरे से, और वो उनपे आग के गोले बरसा रही होती है, पर वो दोनों उसके हमले से बच के आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं उनका शरीर जलने लगता है, इतनी तेज आग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। फिर मार्स अपना फ्लेम रिकवरी मैजिक यूज करता रहता है ताकि वो फाना की आग में जल ना जाए। वो फाना का भयंकर आग का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मार्स सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी अमेजिंग है, अद्भुत। मैंने इस जैसा अजीब इंसान पहले कभी नहीं देखा, जो कभी हार मानने को तैयार ही नहीं होता है। मैंने इससे डंजन में फाइट की थी, मैं इसका दुश्मन था उस समय, और इसको अभी अच्छे से पता भी नहीं है कि मैं इसका दोस्त हूँ या दुश्मन, पर फिर भी ये मेरी मदद कर रहा है। मैंने इस जैसा बंदा कभी नहीं देखा। मैंने आज तक इस जैसा क्लोवर किंगडम का कोई मैजिक नाइट नहीं देखा जो इतनी कोशिश करे किसी की जान बचाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए। ये बंदा जीता जागता उदाहरण है एक अच्छे मैजिक नाइट होने का। आस्था मार्स को कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मार्स कहता है कि मैं ठीक हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो फाना ने दर्द सहन किया। आस्था मार्स के बारे में सोचने लगता है कि जब हमने इस बंदे से पहले फाइट किया था तब से ये बंदा काफी बदल गया है। पहले तो ये लोगों को मारने वाली एक कठपुतली की तरह था जिसके पास कोई भी फीलिंग नहीं थी, पर अब इसके अंदर फीलिंग्स हैं। इसके पास काफी अद्भुत ताकत है और ये डिटरमिन्ड है लोगों को बचाने के लिए जिनको ये चाहता है। इस समय उसको इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं रोक सकती। फ्रांजिल कहता है कि यहाँ से भागो, किसी भी मिनट यहाँ ब्लास्ट होने वाला होगा, पर अपने ब्लैक बुल वहाँ से 1 इंच नहीं हिलते। उनको आस्था पे भरोसा होता है कि वो फाना को रोक लेगा। फिर फ्रांजिल भी आस्था और मार्स में फेथ दिखाता है और उधर ही रहता है। वो फाना के पास लगभग पहुंच ही जाते हैं। मार्स के रिकवरी मैजिक के बाद भी उनका शरीर जलने लगता है थोड़ा थोड़ा। फाना का सर दर्द हो रहा होता है जोर से। फाना कहती है अब सब खत्म, ब्लास्ट होने ही वाला होता है कि आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक देता है। उसके बाद फाना फिर से सेल्फ डिस्ट्रक्शन चालू कर देती है, ये कहते हुए कि हमारी नफरत कभी दूर नहीं होगी तुम इंसानों के प्रति। मार्स फटाफट भाग के फाना को गले लगा लेता है और कहता है फाना तुमको याद नहीं, ये मैं हूँ मार्स। आई एम सो सॉरी, उस समय मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने की ताकत नहीं थी, मुझे माफ कर दो यार। फाना के माइंड में 2 जनों की यादें मन में आ रही होती हैं, एक तो फाना की मार्स के साथ और एक किसी एल्फ की जो इंसानों द्वारा मार दिया गया था। 2 जनों की मेमोरीज कोलैप्स होने लगती है। फाना का सर बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, मानो जैसे किसी भी वक्त उसका सर फटने वाला हो।
मार्स कहता है कि हम बाहरी दुनिया में हम दोबारा मिल गए, चलो हम अपना वादा निभाएं। पहले ये दोनों एक जगह में कैद थे ना, जहाँ इन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और इनका सपना था बाहरी दुनिया एक साथ देखने का। तो मार्स वही कह रहा होता है, चलो बाहरी दुनिया आउटसाइड वर्ल्ड को एक साथ देखें। फाना की तीसरी आंख गायब हो जाती है और वो पहले वाली फाना बन जाती है। काले बादल हट जाते हैं, रोशनी निकल जाती है। सब लोग खुश होते हैं कि फाना पहले जैसे ही बन गई, उसको होश आ गया। तो वहीं फिनरल की जल रही होती है। वो बहुत जेलस फील कर रहा होता है क्योंकि उसके सामने ही एक लड़का एक लड़की के गले लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जो लोग मेरी वीडियो एकदम एंड तक देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं किसी कारण अपने स्टेट यानी कि दिल्ली से बाहर गया हूँ और मैंने कहा था कि 2 महीने बाद मैं वीडियोस डालूंगा। मतलब 2-4 वीडियो जो मैंने पहले ही बना रखी होगी ऑलरेडी, वो मैं अपलोड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। ये एपिसोड नंबर 61 है जिसकी स्क्रिप्ट मैं अभी लिख रहा हूँ। अभी मैं ट्रेन में हूँ और मैं पंजाब से दिल्ली जा रहा हूँ अपने वापस घर। कोई काम आ गया है, 1-2 दिन घर पे रुकूंगा, फिर वापस मैं पंजाब चले जाऊंगा। तो ऐसा ही है यार, जब भी मेरे को एक भी दिन मिलेगा ना टाइम, तो मैं वीडियो बना डालूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, जितनी जल्दी वीडियो बना के डाल सकूँ डालूंगा। आप लोगों ने यहाँ तक जो सपोर्ट दिखाया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जो हम लोगों का दोस्ती है, जो हम लोगों का फ्रेंडशिप है, मैं इसको इन्फिनाइट टाइम तक जीवित रखना चाहता हूँ, जारी रखना चाहता हूँ। तो देखते हैं हम लोगों का साथ कब तक रहेगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।